तक है या जो भी दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, इंटक से आप जुड़े रहे हो, क्या कुछ मानते हो बजट को? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं सीकर की इस धरती पर। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जिस तरीके से ये बजट पेश किया है, ये एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय एवं इसको कोई संज्ञा नहीं दे सकते हैं कि इसका कोई उदाहरण मिलेगा। उन्होंने सभी वर्ग को इसमें समाहित करते हुए, उनकी जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, और जो बजट के पहले उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित करके जो सुझाव मांगे और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट दिया है कि जिसके गुलदस्ते में सभी तरीके की फूल है और सबकी खुशबू इतनी बिखरी है और इतनी व्याप्त हो रही है कि पूरा राजस्थान गदगद हो रहा है और प्रफुल्लित हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट प्रगति मुखी है, ये समाज के कल्याण के लिए बहुत कदम है और ये इस तरीके से बनाया हुआ कि जिसमें विकास भी होगा और कल्याण भी होगा और राजस्थान आगे भी बढ़ता रहेगा। आप देखिए कि जिस तरीके से ओपीएस राज्य कर्मचारियों के लिए लागू थी, लेकिन हमारे बिजली, हमारे रोडवेज, हमारे निगम, बोर्ड, अकादमी इसमें लागू नहीं थी। 1 लाख कर्मचारी वंचित थे, इनको इसमें उन्होंने सम्मिलित किया है। दूसरा, उन्होंने संविदा कर्मचारी जो ठेका प्रथा के शोषण के शिकार होते थे, उनका पीएफ काटा जाता था लेकिन पीएफ जमा नहीं होता था। अब वो ठेका प्रथा की बीच में कड़ी को हटाते हुए उनको सीधा राज्य सरकार के अधीन लिया जाएगा, इससे उनका शोषण रुकेगा। दूसरा, आंगनवाड़ी बहनें, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील, ये ऐसे लोग थे जो काम करने वाले, इनको जो केंद्र की जो स्टाइफंड मिलता था राज्य सरकार उसको मिला के देती थी, लेकिन जब ये सेवानिवृत्त होते थे तो इनको कोई भी सेवानिवृत्ति पे लाभ नहीं मिलता था। तो पहली बार गहलोत साहब ने उनको 2-3 लाख रुपया उनको ग्रेजुटी के रूप में यानी कि लाभ देने का घोषणा की है। इसके साथ साथ जो वर्क चार्ज कर्मचारी जो जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और इन कई डिपार्टमेंटों में जो काम करते थे, उनके लिए वर्षों से जो लंबित था मामला, उनको सारे को नियोजित करते हुए वापस मस्ट्रोल पद्धति को प्रारंभ किया गया, ताकि मस्ट्रोल पे जो आने वाला व्यक्ति आगे राज्य कर्मचारी बनेगा। मैं कह सकता हूँ कर्मचारी और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आप देखिए 2000 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री किया है। घरों में ग्रामीणों के लिए, घर के उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक किया है। ऐसी गिनाता जाऊंगा तो अनेकों ऐसी है, शाम हो जाएगा, लेकिन उनकी योजना खत्म नहीं होगी जो बजट में घोषणा की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी और मजदूरों के लिए जो पहली बार जो बोर्ड का गठन करके मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, ये सोच है अशोक गहलोत जी की सरकार का कि मजदूर और किसानों को इस सत्ता में भागीदारी दी, और ये भागीदारी का ही परिणाम है। हमने पिछले समय इंटक की प्रदेश कार्य समिति में सीएम साहब को आमंत्रित किया, वो 2 घंटे हमारे साथ थे। उसके बाद उन्होंने श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हमारे कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विवेचना की, और वो पिछले समय जनवरी में उनके बंगले में 10 तारीख को प्रतिनिधि मंडल को मिला के हमारी इस बजट के ऊपर विचार लिए। तो कुल मिला के उन्होंने हमारी भावना का कद्र किया, इसलिए हमको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और आगामी सरकार रिपीट करने का जो गहलोत साहब का संकल्प है, उसमें इंटक संगठन उनका अगुवाई करता हुआ हरावल दस्ता में सैनिक बनकर वापस सत्ता लाने के लिए आगे रहेगा। ऐसे सीकर आने का विशेष कोई कारण? सीकर आने का, मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जा रहा था तो सीकर के साथियों ने कहा कि आप यहाँ पर भी होते जाइए, तो एक रोडवेज का कार्यक्रम है वहाँ, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें शरीक होकर मैं आगे हनुमानगढ़ और गंगानगर जाऊँगा। थैंक यू।